आप को मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज एक विषय पे बात करने की इच्छा थी कि आपको समाज में सम्मान कैसे मिले? तो सम्मान कैसे मिले? तो सम्मान अपने आप तो नहीं मिल सकता। आपको अपने आप को इस लायक बनाना पड़ेगा कि आपको लोग सम्मान करें आपका। ये नहीं कि जैसे हम देखते हैं कि पार्टी में कहीं पे लोग कई दिन बाद मिल रहे हैं, तो ग्रीट करना तो दूर रहा, उसके हाल-चाल पूछना तो दूर रहा। उससे तुरंत बोलेंगे, "क्यों? अरे! तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा देखो कैसा हो गया, इतने कमज़ोर हो गए, क्या हो गया? कोई बीमारी थी क्या? कोई परेशानी थी क्या?" तो उसमें उसको बहुत डाउन कर देते हैं। अब वो तो बड़ी खुशी-खुशी पार्टी अटेंड करने आया है और आपने उसको इस तरह से डाउन कर दिया देखते ही साथ। तो ये तो नहीं होना चाहिए। जब आप किसी से इतने दिन बाद मिल रहे हैं, तो बड़े प्रेम से मिलो कि, "अरे! बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। हम कई दिन से सोच रहे थे कि तुमसे हमारी मुलाकात हो जाए और देखो तुम मिल गए हमको।" या कोई महिला ही है या कोई लड़कियाँ ही हैं आपस में, तो कम से कम इस तरह से तो मिलें कि एक-दूसरे से मिलके उनको वार्मथ, जो मेन चीज़ है गर्माहट, रिश्तों की गर्माहट महसूस होनी चाहिए। यदि वो गर्माहट महसूस नहीं होगी तो कोई आपको दोबारा मिलना नहीं पसंद करेगा, आपको सम्मान नहीं देगा, किसी भी तरह से नहीं दे सकता। तो एक ये बात है कि आप जब भी किसी से मिलें, बड़ी गर्मजोशी से मिलें, अच्छे से मिलें। यदि आपका दुश्मन भी है तो यदि आपको ग्रीट करता है, तो आप स्माइल देके उसको प्रेम से मिलें। ऐसा नहीं कि उस समय आप ये रखें कि नहीं ये तो हमारे बारे में बुरा बोलता है या क्या करता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपने आप शर्म खा के रह जाएगा। फिर वो आपको दोबारा इस तरह से नहीं करेगा, आप प्रेम से मिलिए, मुस्कुरा के मिलिए। या जैसे आपने देखा कि 4-6 लोग हैं, एक साथ हैं, उसमें से 3-4 लोग आपके पहचान के हैं, 2 लोग आपके पहचान के नहीं हैं, तो सबको नमस्ते कर लिए, उन लोग की तरफ भी मुस्कुरा के देख लीजिए। उनको भी ऐसे करके यानी इशारे से नमस्कार या कुछ भी अभिवादन किया जा सकता है। उनको एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर दीजिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा। वो पूछेंगे कि ये कौन है, क्या है? तो वो फिर आपको याद रखेंगे। अच्छा, और आपको जैसे है तो कई लोग को ने देखा है कि किसी के बारे में भी जैसे कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कोई आपको पार्टी में मिला या कुछ है, तो क्या आपने एकदम से कह दिया, "अरे! इन्हें देखो, अभी कुछ दिन पहले तो इनके पति की डेथ हुई या उनके यहाँ ये गमी हुई और अभी देखो ये कैसे तैयार-वैयार होके पार्टी अटेंड करने लगी।" तो ये चीज़ बहुत ही खराब है, बहुत गलत है। जैसे देखिए किसी के यहाँ कोई गमी हुई है, कुछ भी हुआ है, दुःख की बात हुई है, तो कुछ समय तक तो इंसान दुःख में रहता है और आप ये सोचिए कि या तो वो उसी के साथ चला जाए, पर यदि जीवित व्यक्ति है तो उसे भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, उसको भी हँसना-मुस्कुराना, उसको भी शौक है, तो वो जीवित व्यक्ति की तरह से तो उसको रहना पड़ेगा, वैसा ही रहेगा, समाज में आना-जाना भी पड़ेगा। तो किसी को इस तरह से नहीं कहना चाहिए, उस तरह से कहने से आप जिससे ये कहेंगे भी ना, वो भी आपको पसंद नहीं करेगा, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे आप किसी के घर जाते हैं, तो उसके घर जाते हैं तो आप उससे मिलने जाते हैं, तो उससे मिलिए, प्रेम से मिलिए। अब उसके सामानों से या उसके घर की सजावट से या और चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यदि वो पूछे, कहे कि देखो ये कैसा है, तो आप तारीफ़ कर दीजिए कि तो ये अच्छा है। तो कई लोग हमने देखा कि वो बिल्कुल घर का मुआयना करते हैं, कहाँ गंदगी, अरे ये देखो कितना गंदा पड़ा है या ये देखो ये कर्टेन्स भी ऐसे हैं आपके, आपका ये टेबल तो देखिए टूट रहा है बिल्कुल, इसको चेंज करिए। तो ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे कई लोगों को हमने देखा है कि कई लोग तो घर के लिए, जैसे हमारे एक सर थे सागर के विश्वविद्यालय में, तो वो हमारे टीचर क्या करते थे कि अब हम लोग को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में, पैदल जाने में थोड़ा-सा टाइम लगता था और वो पहले से आके अपना बोर्ड पे सब कर देते थे और उसके बाद वो सबका घुसना ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि जल्दी सब बैठें, वो पढ़ाएँ, उनको ये रहता था। तो उनके रिटायरमेंट का टाइम था, तो उन्होंने अपने आर्किटेक्ट से कहा कि देखो ये जैसा हमारा घर है, जो यूनिवर्सिटी से उनको मिला था घर, कह रहे ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा घर हमें बनवा के बना के दो तुम। और इसमें सब चीज़ का ध्यान रखना कि स्विच बोर्ड कहाँ लगा है, वहीं लगना चाहिए। क्योंकि जितने साल से मैं इस घर में रह रहा हूँ, मेरी इस घर में आँख मूंद के सब कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे वैसा ही घर चाहिए।
मुझे उसमें ज़रा-सी भी कोई तब्दीली नहीं चाहिए। तुम देख लो कहाँ हमारा स्विच बोर्ड है, कहाँ हमारी यानी खूंटियाँ या वो है जिसमें हम सामान टाँगते हैं अपना, छाता टाँगते या अपना कोट टाँगते हैं, पूरा हमने ज्यों का त्यों एग्ज़ैक्टली वैसे ही घर बनवाया। उन्होंने कहा कि मेरी इतनी साल से रहने की आदत हो गई है, अब मैं दूसरे घर में दूसरी तरह से नहीं रह सकता, नए सिरे से। तो ये अब कोई आए और कहे कि आप इतने साल इतने बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर रहे और आपने ऐसा घर बनवाया, तो आदमी घर बनवाता है तो अपनी सुविधा के लिए बनवाता है, किसी को दिखाने के लिए तो नहीं बनवाता। या कम उम्र में तो कई लोग को जोश होता है तो वो अच्छा घर बनवाते हैं। उनका अपने जब बनवा रहे हैं पहली बार तो बड़ा अच्छा आलीशान भी घर बनवा सकते हैं। पर एक उम्र के बाद आदमी को यही लगता है सुविधाजनक हो घर। बहुत खूबसूरत घर में बहुत सारे सामान रख लेंगे, उसको चलने-फिरने में दिक्कत, यहाँ से टकरा रहा, वहाँ से टकरा रहे, परेशानी हो रही, तो ये भी नहीं कर सकता कोई। और उसको यदि आप क्रिटिसाइज़ करो या कुछ करो तो आपका तो कभी सम्मान नहीं करेगा वो, बल्कि ये भी नहीं पसंद करेगा कि आप उसके घर आएँ और उसको 4 बातें इस तरह की सुनाएँ जो उसके लिए बिल्कुल ही नागवार हों। अब जैसे कई लोग की आदत होती है कि उन्होंने बच्चों को, लड़कों को देखा या लड़कियों को देखा, फट से पूछेंगे कि क्यों तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे? किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे क्या? अरे ये नहीं पूछना चाहिए। यदि बहुत अच्छे आए होंगे आपको पता चल जाएँगे और बहुत खराब भी आए होंगे तो भी आपको पता चल जाएँगे, उससे पूछने की तो ज़रूरत है नहीं। क्या आपने उसके लिए कुछ किया है जो आप पूछने लगे उससे कि कितने मार्क्स, अरे देखो तुम्हारे इतने ही मार्क्स आए और फलाने को देखो, मेरे बेटे को देखो, मेरे बेटे के इतने मार्क्स आए और ये कि क्यों भाई अभी तक आपकी बेटी की शादी नहीं हुई? अरे बहुत लेट हो गया अब तो, कब होगी शादी, कब करेंगे? ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आदमी को दुःख पहुँचाती हैं दूसरे को। अब वो तो अपनी बेटी की शादी करना ही चाहता है, बच्चे पढ़ के अपने अच्छे मार्क्स लाने ही चाहते हैं। फिर आप उनको टोचना एक इस तरह से, इस तरह से कहना अ, तो सम्मानजनक नहीं है। आपका कौन सम्मान करेगा ऐसे लोगों का? या किसी की कोई दुखती रग है, उसी को आप छेड़ दो, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कई लोग को हमने देखा है कि उनको बहुत ज़्यादा दूसरे की बातों में इंटरफेयर करने की आदत होती है। तो दूसरे के पर्सनल मामले में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं, तो कोई भी नहीं पसंद करेगा। यदि आपसे सलाह ली जाए, आपसे पूछा जाए कि भाई आप कोई लड़की बता दीजिए, आप कोई लड़का बता दीजिए हमारे बच्चों के लिए, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई, या तुम्हारे बेटे के मार्क्स कैसे आए, या हमारे बेटे ने देखो इतनी बढ़िया कार खरीद ली, या तुम्हारे बेटे ने अभी तक कुछ नौकरी नहीं पकड़ी, या देखो हमारा बेटे ने बंगला खरीद लिया। ये कोई जताने की चीज़ें तो है नहीं। आपके पास पैसा है, आपने घर खरीद ली, तो वो आपकी चीज़ है, उससे हमारा लेना-देना तो है नहीं। तो कई लोग इस तरह की बातें करते हैं जो दूसरों को दुःख, अनजाने में दुःख दी जाती हैं, पर उनकी आदत होती है ऐसी। वो तो सम्मान के अधिकारी नहीं हो सकते कभी भी। तो समाज में सम्मान पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि जो लोग आपका सम्मान कर पाएँ, नहीं तो क्यों करेंगे कोई सम्मान? और हमने तो देखा कई बुजुर्गों में भी ऐसी आदत होती है। उतना मैच्योर हो ही नहीं पाते वो। कि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछें, पर वो ज़बरदस्ती इस तरह के प्रश्न पूछते हैं लोगों से। तो लोग उनके सामने जाने से हिचकते हैं, बच्चे तो कभी नहीं जाना पसंद करते ऐसे लोग के आगे कि जाएँ और फिर वो अपनी खाल उधेड़वाएँ उनसे। तो ये तो कोई नहीं पसंद करेगा, तो वो तो उनका सम्मान नहीं करेंगे बल्कि उनको देखते ही इधर से उधर चले जाएँगे कि कहीं सामने ना पड़ जाएँ। तो ऐसे लोगों को सम्मान तो देखिए कभी नहीं मिल सकता। अच्छा, कई बार तो पेरेंट्स को दूसरों के बच्चों से जाने क्यों दिक्कत होती है। वो कहेंगे कि भाई आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है, तो बड़ा बदतमीज़ है। ये भी किसी के बच्चे की बुराई कर दो आप, तो नहीं पसंद करेगा, कोई भी नहीं पसंद करेगा कि तो क्या पढ़ा है, किस स्कूल में पढ़ता है, कैसे मार्क्स लाता है और इसको बोलने की तमीज़ नहीं है। तो आप सिखाइए तमीज़, यदि आपको आती है तो। या आप यही काम करना शुरू कर दीजिए, बच्चों को तमीज़ सिखाना शुरू कर दीजिए। और यदि आप ऐसा कहेंगे तो बच्चे के अलावा उसके पेरेंट्स से भी आप यानी सम्मान नहीं पा पाएँगे किसी भी तरह। क्योंकि ये कोई भी नहीं पसंद करता है कि किसी की बुराई कर दो। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा-सा बहुत प्यारा बच्चा है, आप चाहें तो इसको अपन लोग थोड़ा-सा डिसिप्लिन सिखा दें, तो ये बच्चा और बढ़िया होगा। और बहुत अच्छा रहेगा। तो तब आप इस चीज़ में आप सम्मान पा सकते हैं, लोगों को लगेगा कि हाँ, ये इनके पास कोई एक्सपीरियंस है।
ये बताएँगे कि कैसे बच्चे को कंट्रोल में कर लो, कैसे उसको सही रास्ते पे लाओ, यदि बिगड़ा हुआ है, शैतान है। तो शैतान तो होते ही हैं बच्चे, उनको तो देखिए ऐसा नहीं रोकना चाहिए कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, बहुत ज़्यादा टोकना भी अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा, जैसे हमने देखा कि कई लोगों का क्या है कि अ, अपने हेल्पर से बड़ी बदतमीज़ी से बोलते हैं। उसको जल्दी कर, ये ला जल्दी, ये क्यों नहीं किया तूने अभी तक? और इतने टाइम पे आया है, ऐसा क्यों कर रहा है, या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कई लोग। जबकि वो आपका हेल्पर है, तो वो आपका एकदम वो खरीदा हुआ गुलाम नहीं है, बल्कि गुलाम कहने का तो ज़माना चला गया है। लोग गुलामों के संग भी इतने बुरा व्यवहार नहीं करते थे, करते होंगे, अब वो पुरानी बात है, उससे कोई कोई हमारा लेना-देना नहीं है। पर आपका यदि हेल्पर है, तो उससे भी प्लीज़ बोल के और उसके सम्मान सहित उसका, क्योंकि वो काम कर रहा है तो वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, क्योंकि उसके परिवार को ज़रूरत है पैसे की। तो किसी से भी ये काम कराना कि बेटा ऐसा कर दोगे क्या? कहीं और रुपए जैसे किसी चाय वाले से ही आपको बात करनी है तो भैया 2 कप चाय बना दो, ये ऐसी कर दो, या चाय में शक्कर कम डालना, या क्या है। किसी ढाबे पे, गुमटी पे भी कई बार होता है कि आप चाय पी रहे हैं, तो इस तरह से प्लीज़ बोल के अच्छे से बताइए कि उसको क्या कैसा करें। और घर में भी आप प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल करें, यदि उसको समझा दें अच्छे से बात अपनी, तो वो बहुत अब जैसे हम देखते हैं कई लोगों के यहाँ जीवन भर उनके हेल्पर रहते हैं, वो घर को छोड़ के जा ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पर्याप्त सम्मान मिलता है, इसलिए। इसलिए नहीं कि आप बहुत पैसा दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पैसा तो वो और कहीं भी कमा सकते हैं, पर यदि ज़्यादा पैसा दे के आप उनके संग दुर्व्यवहार करेंगे या बदतमीज़ी से बोलेंगे तो नहीं रहेंगे वो आपके यहाँ। वो आपका सम्मान करते हैं और वो आपके बिल्कुल घर के सदस्य बन जाते हैं, यदि आप उनसे अच्छे से बात कर लें, उनसे काम अच्छे से ले पाएँ, तो वो आपके बिल्कुल घर के सदस्य होते हैं। आपके दुःख में, सुख में, सब में साथ देते हैं वो। बल्कि आपके दुःख दर्द में वो ज़्यादा आपके साथ होएँगे और आपको महसूस होगा कि हमारे घर का परिवार का ही कोई इंसान हमारे साथ है। अब जैसे आप मैच्योर हैं और कोई आपके पैर छूता है, तो उसको आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। कई लोग कहते हैं, "अरे रे रे रे! ये क्या कर रहे हो? बस, बस, चलो, चलो, हो गया, हो गया।" नहीं, ऐसा नहीं। उसको प्रेम से आशीर्वाद दीजिए कि बेटा खुश रहो, सदा सुखी रहो। जो भी आप आशीर्वाद आपके मुँह से निकलता है, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें ना यदि आप अच्छे से आशीर्वाद देते हैं ना, तो वो एक बार देखते हैं और उनको अच्छा लगता है दिल में कि छोटा है, उसकी पीठ पे हाथ फेर दो, प्रेम से सिर पे हाथ फेर दो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने व्यवहार में लानी चाहिए इस तरह की एक धैर्यपूर्वक किसी की बात सुनना। ये नहीं कि कोई अपनी बात बता रहा हो और आप यहाँ-वहाँ देख रहे हैं, फिर कुछ और करने लगे, किसी और से बात करने लगे, ऐसा नहीं। उसको बहुत इंसल्टिंग हो जाएगा यदि कोई अपनी समस्या भी बता रहा है और आप फ़ोन लगा के किसी और से बात करने लग जाएँ, तो उसके लिए बड़ा इंसल्टिंग है। क्यों आपके पास आएगा वो? वो दुखी परेशानी यदि आपके पास कुछ समस्या लेके आया है, तो आपका सम्मान करता है, आपके ऊपर विश्वास करता है, इसलिए आया है। तो उसकी बात धैर्य से पूर्वक सुनिए, जो हल होता हो, हल बताइए। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे आप समाज में सम्मानीय हो जाते हैं। लोग आपकी कद्र करते हैं, लोग आपके पास बैठना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। अदरवाइज़ किसी के पास वक़्त नहीं है कि वो ज़बरदस्ती आपकी बातें सुने, ऊट-पटांग बातें सुने और आप ही सोचें कि इनको तो भई हमारी उम्र हो गई है, हम मैच्योर हैं तो हमारा सम्मान करना चाहिए, हम बहुत बड़े आदमी हैं तो हमारा सम्मान करना चाहिए, या हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं इसलिए हमारा सम्मान करना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता है। जब तक कि आप इस काबिल ना बनाएँ अपने आप को कि लोग आपका सम्मान कर सकें। एक आम इंसान की तरह आप लोगों के दुःख दर्द को समझ सकें। तो बस यही आज कहना था। आप सबको फिर से मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार।